नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। आगामी लोकसभा चुनाव में अब चंद ही दिनों का समय बचा है। प्रमुख दलों के नेताओं राजनेताओं ने अपनी कमर कस ली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। लेकिन इसी बीच अब देश के 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो एक लंबे समय से कश्मकश चल रही थी, अब उस कश्मकश पर पूर्ण विराम लग चुका है। चुनाव आयोग के खाली हुए 2 पदों पर चुनाव आयुक्त के नामों को फाइनल कर दिया गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में नामों के चयन के लिए समिति की बैठक की गई थी, जिसके बाद इन 2 नामों में चुनाव आयुक्त के पद के लिए 2 नाम फाइनल किए गए हैं, जिनमें सुबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को पीएम मोदी ने इस बैठक में फाइनल किया। लेकिन नए चुने गए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम जब से वो चुनाव आयुक्ति के पद पर आए हैं, तब से उनका नाम चर्चा का विषय बन चुका है। वहीं ज्ञानेश कुमार गृह मंत्री अमित शाह के भी बेहद खास बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में ये जान लीजिए कि आखिर ज्ञानेश कुमार कौन है और आखिर क्यों वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के इतने खास माने जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार 1998 बैच के केरल कदर के रिटायर आईएएस अफसर हैं। बताया जा रहा है कि वे अमित शाह के नेतृत्व वाली सहकारिता मंत्रालय में सहसचिव के रूप में काम किया करते थे। हालांकि इस बार उनके चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त होने की सबसे बड़ी वजह, जिसके चलते उनका नाम सुर्खियों का हिस्सा बना है, वो कारण है धारा 370 के वक्त कश्मीर में निभाई गई उनकी अहम भूमिका। बता दें कि धारा 370 को जब कश्मीर से जड़ से हटा दिया गया था, तब उस फैसले में ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में पोस्टेड थे और इसी के चलते वे अमित शाह और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के बेहद खास है, यहाँ कहे कि बेहद करीब माने जा रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार, जिन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है, उन्होंने गृह मंत्रालय में रहते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नींव रखने में अहम भूमिका भी निभाई थी। वहीं इसी के साथ साल 2019 में जब धारा 370 को अप्रभावी बना दिया गया था, तो गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर डेस्क का उन्होंने नेतृत्व भी किया था। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा नया कानून बनने के बाद कमेटी ने ये पहली नियुक्ति की है। केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर ये कानून सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद इन्होंने पारित किया, जिसमें इसे लेकर पारदर्शी कानून बनाने की बात कही गई थी। हालांकि अब आने वाले चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त के 2 पदों की नियुक्ति हो चुकी है और अब देखना यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो महाचुनाव अब होने वाले हैं, उसमें इन दोनों ही पदों के, इन दोनों ही नामों की अहम भूमिका कितनी होगी और कितनी अहम भूमिका रहने वाली है। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।